जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। प्लीज जल्दी जल्दी से लाइव हो जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज संगत जी सब जल्दी आ जाइए। जय गुरु जी। तब तक हम मंत्र जाप कर लेते हैं। एज यूजुअल हम लोग मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। प्लीज संगत जी आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। जय गुरु जी अंकल, वरुण अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्लीज सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर सकूं। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग आए और हमारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग लेने आए हो। तो गुरु जी आपको सबको खूब ब्लेस करें, यही मेरी आज गुरु जी से प्रार्थना है। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी जो एक्सपीरियंस, मतलब जो सीखा है मैंने, एक्सपीरियंस तो कम, और जो सीखा है मैंने गुरु जी के साथ, वो मैं आज आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आप लोग जानते हो सब के सब कि गुरु जी ने अब अपने साथ काफ़ी लोगों को जोड़ लिया है, काफ़ी संगत बढ़ चुकी है। पहले होता था कि कुछ लोग जुड़े होते थे, उनको काफ़ी नॉलेज भी होती थी गुरु जी के बारे में। तो अब जो है काफ़ी कम लोग मतलब जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ। पहले कम लोग जुड़े थे, अब ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब तो मतलब जो संगत नई आ रही है उनको गुरु जी के बारे में जानने की बहुत क्यूरोसिटी होती है कि हाँ हमें भी पता लगे गुरु जी है कौन, ये कुछ। तो ये एज अ मतलब गुरु संगत हमारा फर्ज है कि हम उनको सही गाइड करें, हम उनको सही दिशा दिखाएं, ना कि हम उनको वो दिशा दिखाएं जो हमने सोच ली है, जो हमारे मन को सही लग रही है, हमने वो दिशा दिखानी शुरू कर दी है। पहले कोई संगत में जो लोग थे, जो गुरु जी के टाइम पे संगत थी, वो गुरु जी के बारे में जो बताते हैं वो एज इट इज बताते हैं, जो गुरु जी बोलते थे या जो गुरु जी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किए। आज के टाइम में क्या हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि नई नई संगत तो जुड़ रही है, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता, उनको वही पता है जो हम बता रहे हैं, मतलब। और हम जब बता रहे हैं वो कुछ चीज़ें अपने मन से ही बता रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा सियाने हो गए हैं गुरु जी से। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आज लाइव आकर जितने भी लोग ये पिक्चर मैसेज बनाते हैं,
गुरुजी के स्वरूप के ऊपर अपनी तरफ से लिख लिख कर बच्चा मैसेज बनाते हैं। जो ये पुराने चलते आ रहे हैं मैसेज, वो तो कभी स्वरूप के ऊपर नहीं होते थे, वो हमेशा कुछ सेपरेट एक मैसेज होता था जो शायद कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड होके आता था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि मेरे को लगता है हर दूसरा मतलब इंसान जो भी है, गुरु संगत जो नई जुड़ रही है, वो गुरुजी के पिक्चर के ऊपर, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैसेज लिख देते हैं और मैसेज भी अपनी मन से लिखते हैं। गुरुजी कभी नहीं ये कहते थे, गुरुजी कभी भी ये चीज़ नहीं बोलते थे कि मैं तेनू टी पिलावा। ये तो गुरुजी के वर्ड्स ही नहीं है। आप ये कर क्या रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बात ये लोग क्या कर रहे हैं, संगत क्या कर रही है, ये जो मतलब कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कुछ मैसेज डाल देते हैं। आपको पता है इन मैसेजेस का किसी संगत के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है। जो नए जुड़े मतलब संगत है, वो गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं, वो गुरुजी से प्यार करना चाहते हैं, वो उनकी बात मानना चाहते हैं, पर हम उन्हें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर जाते हैं। मिसगाइड इस तरह से कर देते हैं कि जैसे किसी को कोई बीमार है, अब वो बीमार है, उनको नहीं पता, वो इतना नहीं जान पा रहे गुरुजी के बारे में, या नहीं मतलब उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता है, तो वो उनको जस्ट एक छोटा सा किसी ने मतलब कैप्शन में डाल दिया गुरुजी के स्वरूप पे कि तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा, दवाई में कुछ नहीं होना। और वो इंसान, चलो ये तो भोला भाव है उनका भी कि वो मतलब दवाई नहीं खा रहे हैं, सोच रहे हैं गुरुजी ने मेरे को मैसेज कर रही है और अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है, पुरानी संगत भी बोलती है कि गुरुजी कहते थे डॉक्टरा ने अपना काम करना है, मैं अपना काम करना है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा है कि आप दवाइयाँ छोड़ के बैठ जाओ, आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ और मैं आपको ठीक कर दूं। ठीक वो कर सकती है, ऐसा नहीं है, पर प्रकृति है, एक नियम है, डॉक्टर्स तब बनाए गए हैं कि हमारा इलाज कर सके, ठीक है ना। गुरुजी ने उनको ही ब्लेस किया है, उन्हीं के थ्रू ही हमें ठीक करते हैं। दवाइयों ने अपना काम करना है, आपने अपना काम करना है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी छोटी सी सब संगत के आगे कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है देख देख के कि कुछ जो वर्ड्स गुरुजी नहीं बोलते थे, इंग्लिश में करके, हिंदी में करके कन्वर्ट करके अपनी एक लैंग्वेज बनाकर भेजा जा रहा है, वो चीज़ गलत हो रही है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, वो प्लीज़ ना करो, क्योंकि आप नहीं जानते आप कितना बड़ा गलत काम आपसे हो रहा है जाने अनजाने। क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप हमें मिलते हैं उसमें गुरुजी खुद विराजमान है, ठीक है ना। तो गुरुजी जब उसमें विराजमान है तो वो जो स्वरूप की प्योरिटी है ना, मतलब जो उसका ऑरा है, उस पर आप अपनी नेगेटिविटी में कुछ भी लिख लिख के डाल देते हो और वो आप उसी चीज़ को खराब कर रहे हो। नहीं संगत जी, प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी बार बार कि जहाँ से भी ये, मुझे नहीं पता, मैं लाइव आज इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी लोग ये बना रहे हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि इससे संगत मिसगाइड हो रही है। पता नहीं, मुझे गुरुजी 2 दिन पहले ही मतलब मेरे को ये बोल रहे थे अंदर ही अंदर कि जब भी तूने सत्संग शेयर करना है तो ये बात ज़रूर करनी है। और कुछ गुरु संगत ने भी मुझे ये मतलब बोला कि आप ये बात ज़रूर शेयर करो क्योंकि इससे लोगों को मिसगाइडेंस हो रही है। तो गुरुजी हमें गाइड करने के लिए यहाँ पे आए थे दुनिया में, हमें प्यार करने के लिए आए थे, हमें कुछ सिखाने के लिए आए थे। हमें उनसे सीखना है, ना कि हमें अपनी चलानी है। हम गुरुजी के बच्चे हैं। हम प्यो ਨੂੰ कौन सिखा सकता है, प्यो ਨੂੰ सिखा सकते हो, तुम नहीं सिखा सकते ना। असी प्यो तो सीखना है, जो उन्होंने कहा है हमें एग्जैक्टली वैसे ही चलना चाहिए। तो प्लीज़ मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग गुरुजी की, मैं वही बात बार बार कहती हूँ कि हम लोग गुरुजी को कहते हैं हम आपको मानते हैं, पर हम गुरुजी की मानते नहीं हैं। इस बात को भी मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ ये बात भी। आजकल क्या हो रहा है, सत्संग बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। जो भी लोग हैं, जो गुरुजी को फॉलोअर्स मतलब है, जो नए नए मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे अपना सेवादार जो है वो अपना ग्रुप बनाते हैं। दैट इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है ये कि अपना ग्रुप बनाना, आगे संगत के घर में सत्संग होते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट आप क्या कर रहे हो आपको पता है? आप क्या करते हो, एक प्लेलिस्ट बनाते हो, प्लेलिस्ट में आप भजन डालने शुरू कर देते हो। गुरुजी ने हमें गुरबाणी से जुड़ने को कहा था। गुरुजी ने हमें कहा था गुरबाणी से आपको अपनी बातों के रिप्लाई मिलेंगे। अब लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट को देखने शुरू कर देते हैं कि हमें गुरबाणी समझ में नहीं आती, हमारा ध्यान नहीं उतनी तरह लग रहा, या कुछ भी रीजंस बताकर वो अपनी ही एक प्लेलिस्ट तैयार कर लेते हैं जिसमें उनको सोनिया अरोड़ा के, सिद्धार्थ मोहन के, इनके भजन डालकर उनको मतलब पूरा करना है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिद्धार्थ मोहन के भजन ना सुनिए, वो बहुत अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। सोनिया अरोड़ा जी के भजन भी बहुत अच्छे हैं। बट द मेन थिंग इज दिस कि आप इनके भजन को आगे भी चला सकते हो सत्संग शुरू करने से पहले, या जिस टाइम लंगर प्रसाद चल रहा होता है आप उस टाइम भी उनके भजन को लगाकर आनंद ले सकते हो। आनंद ही लेना ना आपने, तो आप उस टाइम भी ले सकते हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुरुजी कहते थे कि आप गुरबाणी से जुड़ो। गुरबाणी का ये जरूरी नहीं है कि आपको समझ में ही आएगी, नहीं भी समझ में आती ना तो गुरुजी के टाइम पे एक संगत थी जिन्होंने बोला भी था ये बात कि जो दिल्ली के लोग हैं बेसिकली उनको पंजाबी नहीं आती, तो उन्होंने मतलब गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी सानू कुछ समझ नहीं आता, असी की करिए, सानू तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गुरुजी कहते तेरा समझना जरूरी नहीं है, तेरा सुनना जरूरी है। मतलब गुरबानी को ये जो वर्ड्स आपके कानों में भी पड़ जा रहे हैं ना, आपके कानों में भी पढ़ रहे हैं, वो आपके कानों को पढ़ने से ही आपके मन को, आपके इंटरनल सोल को प्योर कर रहे हैं, वो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम को हील कर रहे हैं। उसमें एक हीलिंग पावर है, उसमें वो पावर है जो आप समझ नहीं सकते। तो हम गुरबाणी से क्यों नहीं जुड़ रहे? आज हमें आज एक बात समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप वही प्लेलिस्ट को अपने घर पे लगाओ, बार बार लगाओ। किसी से पूछना चाहते हो उन वर्ड्स का मतलब पूछो, समझो। आजकल कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आती, सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे। बट मैं बस इतनी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गुरबानी से ही जुड़े, प्लेलिस्ट में अगर लगाए तो सिर्फ गुरबानी लगाएं, ताकि जो गुरुजी ने कहा है, जो गुरुजी का मतलब कहना था कि गुरबानी से जुड़ना है, वो चीज़ हम मेंटेन रख सके, उसको हम खराब ना करें। आज मैं थोड़ा सत्संग के ऊपर ही मतलब बात कर रही हूँ ज़्यादा, बिकॉज ये चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ों को चालन करना भी हमारा ही फर्ज है। इसलिए तो मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज़ें समझा रही हूँ कि एक तो सबसे पहली बात कि स्वरूप के आप बार बार चेंज मत कीजिए, स्वरूप के ऊपर कुछ मत लिखिए अपनी तरफ से, जो स्वरूप जैसा है वैसा ही रहे। वो पुराने टाइम से जो उन्होंने ब्लेस करा है वो हमारे तक पहुँचे, कुछ अलग होके हमारे तक ना पहुँचे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जब भी हम सत्संग करवाते हैं तो हम गुरबाणी ही चलाएं, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। मैंने एक बात देखी है, मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं भी गुरुद्वारे कभी ज़्यादा जाती नहीं थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि गुरबाणी से क्या होता है, कभी ज़्यादा सुनी नहीं है और समझ तो बिल्कुल भी नहीं आती थी पहले। अब तो मुझे ये हो गया है कि जब आप एक चीज़ को बार बार सुनते हो ना तो आपको धीरे 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 उसके समझ आने लग जाता है। गुरुजी आपको खुद ही समझा देंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि कैसे समझना है क्या नहीं समझना, वो गुरुजी आपको खुद समझा देंगे। तो गुरुजी आप सबकी झोलियाँ ऐसे ही प्यार से भरते हैं, गुरबानी को सुनने से आपके कष्टों को काटते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ आप गुरुजी की बात को मानिए, आप उनकी बात को समझिए कि वो हमें क्या कहना चाहते थे। ऐसे तो हम लोग कीर्तन भजन करते ही थे पहले भी, वो चीज़ तो हम करते ही आ रहे हैं। अगर हमें गुरुजी ने कोई राह दिखाई है इस तरह से चलना है तो हमें उसी तरह से चलना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी, अभी लेटेस्ट ही है, मेरे साथ कल का सत्संग है। मैं हमारे लुधियाना में ना एक सत्संग का इनविटेशन आया था मुझे, तो उस सत्संग के इनविटेशन में मुझे मतलब पता लगा कि वो मुल्लापुर में है, और मुल्लापुर जो है वो बहुत दूर है, मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस है उसका। और जो बड़ा सत्संग था, जैसे कि मतलब ग्रैंड सत्संग था, तो वहाँ पे बहुत टाइम भी लग जाता ऑब्वियसली, कि अगर मैं जाती तो वहाँ पे बहुत टाइम भी लग जाता। पहली बात तो मेरे को ये बड़ा मुश्किल लगा कि मैं कैसे जाऊँगी गुरुजी, मेरे पास तो एक्टिवा है और एक्टिवा पे इतनी दूर तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी आप बुलाना चाहते हो तो देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरा मन भी बहुत था जाने के लिए, पर मैं गुरुजी को मतलब अपने मन को ना कसौड़ रही थी कि हाँ गाड़ी भी है गुरुजी, ऐसी बात नहीं कि गाड़ी नहीं है पर चलानी नहीं आती, किसको बोलूँ, क्योंकि अंकल मेरे शॉप पे होते हैं, वो जाएंगे नहीं। और मैंने किसी एक आंटी को कोशिश की, वो मतलब फ़ोन करने की, मुझे ना सेवादार अंकल के पास गई, उन्होंने ही बोला था कि आप इन आंटी को फ़ोन कर लीजिए, आपको वो बताएंगे कि अगर उन्हें आना होगा वो आपको साथ लेके आएंगे। मैंने उन आंटी को कॉल किया, वहीं बैठे बैठे सेवादार अंकल के सामने। मैंने उनको बोला, मैं क्या आप ना मुझे ले जाओगे? तो उन्होंने आंटी ने बोला, मैं आपको शाम तक बताती हूँ कि मैं आपको ले जा सकती हूँ कि नहीं ले जा सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने उनसे ही बोला कि शाम को उनका दोबारा मुझे कॉल आया, तो आंटी ने मुझे पता नहीं क्या समझ के, मतलब कोई और आंटी समझ के कॉल किया, जिनके घर में सैटरडे की बजाय संडे को सत्संग था।
सैटरडे को तो सिद्धार्थ मोहन जी ने आना था, जहाँ पे मुल्लापुर में सत्संग था, वो एक ग्रैंड सत्संग था। वहाँ पे मैंने उनको पूछने के लिए मतलब बोला था, और उन्होंने मेरे को संडे को कॉल किया। उस टाइम उन्होंने मुझे बोला किसी और आंटी को समझ के कि आपकी मैंने सेवा लगानी है, आप सत्संग में आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला, मैं क्या आंटी, मैं कनिका आंटी बोल रही हूँ, आप मुझे किसी और का समझ के फोन मतलब कर रहे हो, बात कर रहे हो। वो कहते ओहो, मुझे तो लगा कि मैं किसी और आंटी का नंबर मिला था, आपका मिल गया। कहते चलो एक काम करो, अब आप ही की सेवा है। मैं गुरुजी से कहा सत्संग अटेंड करने को बोल रही थी, गुरुजी ने मुझे वहाँ पे मतलब संडे के दिन मेरी सेवा भी लगवाई, मुझे सत्संग पे भी बुलाया, और वो घर के थोड़ा पास ही था, बहुत दूर भी नहीं था। तो देख लीजिए गुरुजी कैसे सुन लेते हैं आपके मन की बात, कि मैं उनको पता था कि मेरी आत्मा तड़प रही है जाने के लिए, मैं जा नहीं पा रही हूँ, और मैं कुछ अपने आप को ना मतलब सिमुड़ के बस थोड़ा सा रह जाती थी कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं, मैंने जो करा क्या कर सकते हैं, जैसी गुरुजी की मर्जी। तो पर ये है कि अगर आप गुरुजी से कोई बात करते हो ना संगत जी, आपका दिल मतलब आपका मन होना चाहिए पूरा, वो आपको जरूर पूरी करके देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे कह रही हूँ मैं। आप कहेंगे कि मैं जा तो पाई नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं मुल्लापुर के सत्संग के लिए मतलब मन की बात पूरी कर देते हैं। उस दिन क्या हुआ कि मेरे एक नोन में है आंटी, वो मुल्लापुर सत्संग गए, उन्होंने वहां पे मुझे वीडियो कॉल करके सत्संग सारा सुनवाया, मतलब हाफ में आके आधे मतलब आधा सत्संग सुनवाया, उन्होंने वीडियोस भेजी, और लास्ट में जब सिद्धार्थ मोहन जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मैं वो सत्संग सारा सत्संग जो उन्होंने शेयर किया वहां पे मैं सारा सुन रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देख लीजिए कि कैसे वो आंटी के मन में उन्होंने उस टाइम डाल दिया कि मुझे वीडियो कॉल करके वो सारा कुछ दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे घर बैठे बैठे ही मेरा मतलब संपन्न कर दिया सत्संग, कि मैं वहां बैठ के ये सत्संग को सुन सकूं। तो आप अपना मन पक्का कीजिए पहले किसी चीज के लिए कि गुरुजी मुझे आपके पास आना है, रास्ते तो वो खुद ही बना देते हैं। मैंने खुद ये तो बात मैंने आजमाई है। गुरुजी हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं संगत जी। आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है आपको कुछ नहीं पता होता। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम हमें दिख रही है वही हमारी प्रॉब्लम है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमें पता भी नहीं होती। हम कई बार सोच रहे होते हैं कि पता नहीं फलानी आंटी का तो काम हो जाता है, मेरा काम तो होता ही नहीं है। फलानी आंटी का तो गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा तो कर नहीं रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, गुरुजी सबसे इक्वली प्यार करते हैं। ये हम इंसान हैं, हम शायद ये चीज कर सकते हैं कि इनके साथ प्यार कर लिया और इसके साथ प्यार नहीं किया, या थोड़ा कम सोच लिया, ज्यादा सोच लिया। इस तरह की हरकतें हम इंसान करते हैं, भगवान नहीं करते। गुरुजी तो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता आपको जो चीज नहीं भी पता है ना अपनी लाइफ में कि हाँ मेरे को आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो गुरुजी आपको बताए बिना ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उनको आपकी वाहवाही की भी जरूरत नहीं है कि आप वाह वाह करो गुरुजी, वाह वाह कि ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने बहुत संगत को कहते हुए सुना है कि मेरी तक गुरुजी सुन रहे नहीं। मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी संगत की नहीं सुन रहे हैं ना, या कुछ ऐसा है, तो पहले आप अपने मन को पक्का कीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी को। गुरुजी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे होते ना, तो आज आप जिस कंडीशन में बैठे हो वो भी ना होती। आज जो मालिक ने हमें बख्शा है ना, हमें उसका पल पल पे शुक्राना करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मतलब जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, और उसके बाद जब पहली बार मेरे घर में सत्संग हुआ, उसके बाद काफी सत्संग मतलब हुए, तो गुरुजी ने मुझे ही ब्लेस नहीं किया, मेरी पूरी गली को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैं आज भी इतनी हैरान होती हूँ सोच के ये बात कि गुरुजी आपने मुझे तो प्यार दिया ही दिया, मेरे साथ साथ गली के कुछ लोगों को मतलब कुछ आंटियों को अंकल को जोड़ा, और उसके बाद उनको इतना ब्लेस किया, उनकी फैमिलीज में इतनी खुशियां आ गई। ये वो कहते हैं कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आपने हमें जोड़ा, आपने हमें जोड़ा, हम किसी को जोड़ने वाले कोई नहीं होते। आज अगर मैं लाइव सत्संग कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप सिर्फ गुरुजी के लिए मुझे सुन रहे हो, वरना मुझे कोई नहीं सुनेगा। हमारी कोई औकात नहीं है एग्जैक्टली कि गुरुजी महाराज की कृपा है कि इतना प्यार हमें बख्शा है कि हम आज उनका गुणगान कर सके, हम गुरुजी के बारे में कुछ बता सके। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी किसी को ये मत कहिएगा, किसी को गुरुजी के बराबर मत खड़ा कर दीजिए। नहीं, हम क्या करते हैं कि किसी पुरानी संगत के पास मिलते हैं या कहीं भी जब जाते हैं ना, तो कुछ संगत है जो
उनसे ही सारा कुछ पूछने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है गुरु जी के बारे में पूछो, बट अपने बारे में कुछ बोलना, या वो संगत जो है, जो मतलब कुछ होते हैं संगत ऐसे, मैं वो नहीं कह रही वो गलत है, वो अपने तरीके से बता रहे हैं, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपने क्वेश्चंस के सच में जवाब चाहिए ना, तो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठिए, मालिक से बात कीजिए, मालिक आपको हर बात का जवाब देंगे। और हो सकता है कि वो जो जवाब देंगे जिसके थ्रू आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना, कि उनका कॉल आपको आएगा, उनका रिप्लाई आपको आ जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी मेहरबानी है मालिक की, कि जो आप सोचते भी नहीं हो ना कि ये इंसान मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है, या ये इंसान मेरे को रिप्लाई कर सकता है, वो भी इंसान आपके लिए वैसा बन जाता है। ये सिर्फ हमारी सोच का फर्क है। हम कई बार सोचते हैं कि सामने वाला इंसान गलत है, ये गलत है, वो गलत है, हमारे रिश्ते नाते आते होते हैं, मैं भी करती हूँ ऐसा कुछ, कि मैं सोचती हूँ कि सामने वाला जो है वो मेरे लिए गलत है, या हमारे कोई ऐसे रिलेटिव्स या ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल हो जाता है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे लिए गलत है। बट मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको किसी साथ बुरा लग रहा है ना, या कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो गुरुजी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, आपने मैसेज में भी देखा होगा, जो मेरी बच्ची चुप करके बात को सहन कर लेती है बिना जवाब दिए, वो बहुत कुछ पा जाएगी। जो बराबर ही खुद ही अपने आप जवाब दे दोगे हर चीज़ का, हर चीज़ पे खुद लड़ लोगे, इतना कुछ कर लोगे, तो फिर उसके बाद आप गुरुजी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? सामने वाला गलत था, आपने भी गलत कर लिया, फिर हम किसको राइट और रॉन्ग कहेंगे? कोई भी राइट और रॉन्ग नहीं है, फिर आप भी इक्वली रॉन्ग हो गए ना। तो मेरी ये हाथ जोड़ की गुजारिश है कि अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें कैसे पता लगे कि हम कनेक्ट हुए कि नहीं हुए गुरुजी से, या हमें क्या ऐसा साइन मिलेगा। मतलब जैसे लोगों को ओम दिखता है या कुछ दिखता है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, और जिनको कुछ नहीं दिख रहा कि वो कनेक्ट ही नहीं हुए। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। जिसको गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, ब्लेसिंग हो रही है, वो भी कनेक्ट है, और जिसको नहीं हो रही है वो भी कनेक्ट है। ये आपकी जर्नी है एक्चुअली। मैं एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, मेरी जर्नी अलग होगी, मेरे हस्बैंड की जर्नी अलग होगी, मेरे बेटे की जर्नी अलग होगी। हो सकता है जहाँ मैं उसका कनेक्शन बनाना चाह रही हूँ, उसका किसी और रूप में कनेक्शन बनना हो। तो आपने किसी को फोर्स नहीं करना इस चीज़ के लिए कि आप यहीं जुड़ो। मालिक ने जब जुड़वाना होता है ना, तो वही इंसान अपने आप जुड़ जाता है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अगर आप किसी को फोर्सफुली जोड़ोगे बिना, तो वो नहीं जुड़ पाएगा। अपने परिवार की बात कर रही हूँ, हम अपने परिवार में कई बार अपने हस्बैंड को कहने लग जाते हैं, अपने बच्चे को कहने जाते हैं, तू क्यों नहीं करता पूजा, तू क्यों नहीं करता। वैसे तो हम नॉर्मली कहते ही हैं, बट हम कई बार फोर्सफुली कहने लग जाते हैं कि गुरुजी इसको जोड़ो, ये करो। नहीं, वो उसकी अपनी कर्मास की जर्नी है, वो उसकी अपनी जर्नी है कि उसका टाइम जब आएगा उसने खुद जुड़ जाना है। आपको कह रहे, आपको पता भी नहीं लगना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, मतलब तुम जो मर्जी करो, मुझे मत कुछ कहा करो। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि ठीक है, सभी अंकल आंटी मतलब जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो, आप क्यों नहीं जुड़ते हो। और मुझे एक बार सत्संग में ही रिप्लाई मिला था इस बात का। मुझे सेवादार अंकल से जब मैंने कुछ डिस्कस किया ऐसा, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को जुड़ा हुआ कह रहे हो, आपसे ज़्यादा एक टाइम आएगा जब वही मतलब जो आपके अंकल हैं वो ज़्यादा जुड़ जाएंगे मुझसे। तो ये बात भी सच है कि वो शो नहीं करते, मतलब इस तरह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, बट वो इंटरनली बहुत कनेक्ट है। मैं जानती हूँ ये बात गुरु जी से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी। अभी दिवाली की बात है, हमारी गुरु संगत में ही एक आंटी है जिनके साथ मेरा प्यार है। तो इस दिवाली में उनके पास चली गई थी दिवाली देने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये था कि मैं आऊँ उनके पास। तो मैं उनके पास गई जब, तो उनको वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, मतलब कि मैं आई इस बार। तो मैंने उनको दिवाली दी, और आप मानोगे नहीं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो खिंच पड़ रही थी, और मेरे मन में गुरुजी खिंच डाल रहे थे कि तू उत्थे जा, उत्थे तेरे कुछ मिलना है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, उनको खुशी तो मिलेगी मिलेगी, और मुझे पता नहीं क्या मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से। गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ भेजा। जब मैं वहाँ पे गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आंटी के घर जाकर मुझे इतनी भर भर के गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है ना, इतनी भर के ब्लेसिंग्स दी है, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हुई। और ब्लेसिंग में जो स्वरूप मुझे मिले थे ना, वो सारे, उसमें से एक स्वरूप था जिसमें कि शिव जी,
गुरुजी बीच में और साइड पे गुरु नानक देव जी। ये 3 स्वरूप मुझे मिले थे, जिसमें से एक स्वरूप मैंने खुद रखा, वो आंटी ने मुझे दिया था जो, और बाकी स्वरूप जो मुझे उन्होंने बांटने के लिए दिए थे वो मैंने अपने गुरु संगत में बांट दिए। तो जब मैंने उनको बांट दिया तो वो जिन आंटी के पास मैंने दिया था ना, उन्होंने जहाँ फोटो फ्रेम करवाने के लिए दिया वहीं पे ही मैंने वो स्वरूप को फ्रेम करवाने के लिए दिया था। मैंने ये स्वरूप दिया था 3 दिन पहले, जिस दिन मतलब मैं लेके आई थी उसी दिन। और वो जो आंटी थे उन्होंने उसी शॉप पे दिवाली से 1 दिन पहले ही मतलब दिया था लेमिनेट होने के लिए, फ्रेम होने के लिए। अब आप ये देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है ये भी कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कैसे करना है, क्योंकि 3 स्वरूप थे, आपका कौन सा है आपको नहीं पता, आपको जो अच्छा लगता है आप कहते हो हाँ ठीक है यही ले लेते हैं, इनमें से मैं ये रख लेती हूँ बाकी दूसरों को दे दूंगी। बट गुरुजी जब मतलब जो चाहते हैं ना वो कैसे हो जाता है वो पता ही लगता। अब मैं जिस शॉप पे देके आई थी उन्होंने 3 दिन हो गए थे मेरा फ्रेम नहीं किया था, उन्होंने दिवाली से 1 दिन पहले ही मेरा भी फ्रेम किया, उनका भी फ्रेम किया। और बाय मिस्टेक जब मेरा ब्रदर लेने के लिए गया ना उस स्वरूप को शॉप पे, तो वो स्वरूप चेंज हो गया। मतलब मेरा स्वरूप था ब्लैक कलर का, जिसमें गुरुजी ने ब्लैक कलर का चोला डाला हुआ था, और जो आंटी के पास गया था वो येलो कलर का स्वरूप था, जिसमें गुरुजी बीच में येलो कलर में थे। तो मुझे जब मेरे पास स्वरूप आया दिवाली वाले दिन, मेरा ब्रदर लेके आया, तो उसमें वो येलो कलर का स्वरूप मेरे पास आ गया और जो ब्लैक कलर का स्वरूप था वो उनके पास चला गया। तो संगत जी थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उस टाइम अपने दिमाग से सोचने लग गई। कहते ना अपने दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, बट कहीं ना कहीं एज अ वुमन भी आप जितना मर्जी अपने आप को प्रिपेयर कर लो, कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हो। मैं उस टाइम भी ये सोचने लग गई कि ये स्वरूप तो मेरा था ही नहीं, मेरा तो ब्लैक वाला था, मुझे तो मेरे पास तो येलो स्वरूप 2 है, मैंने क्या करना था येलो स्वरूप, मैंने तो ब्लैक लेना था। अब ये बात मैंने सुबह इनसे की और उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को बोला मैं चेंज करने आऊंगी तो मैं उनके पास आंटी के पास आके चेंज कर जाऊंगी दिवाली वाले दिन और मतलब रख लूंगी। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे क्या हुआ उस दिन। मैं सारा दिन दिवाली वाले दिन मतलब जैसे अपना रंगोली कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मैं सारे काम करती रही और उसमें मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके अपना स्वरूप को चेंज कर सकूं। गुरुजी ने वो स्वरूप मुझे ही ब्लेस किया था। और जब मेरे अंकल ने उस स्वरूप को देखा शाम को, तो वो बोले, कहते मुझे ना ब्लैक वाले से अच्छा तो मुझे यही वाला लग रहा है। वो कभी कुछ नहीं ज्यादा बोलते, वो अचानक से उस दिन बोले कि हाँ मुझे तो येलो वाला स्वरूप बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो एक इंडिकेशन था कहीं ना कहीं, मेरे को लगा कि गुरुजी की तरफ से कि तेनू यही ब्लेस किया है तो वही रखना है। अच्छा एक बात और फिर इसमें ऐड हो गई, क्योंकि येलो स्वरूप में ही गुरुजी ने मेरे घर पे आना था दिवाली वाले दिन, तो मुझे एक और इंडिकेशन मिल गया उसमें कि जब मैं वो स्वरूप जो मैं अपने घर में गद्दी लगाई हुई है गुरुजी की, तो जब उसका जो चोला मैंने पहना रखा था वो भी येलो कलर का ही था। तो मैं उस दिन उसको चेंज करना चाह रही थी कि मैं चेंज कर दूंगी शाम को आके गुरुजी, तो शाम को हम लोग मैं आपको व्हाइट और गोल्डन वाला चोला पहना दूंगी और येलो चेंज कर दूंगी। मैं अपने दिमाग से सोच रही थी ये बात, पर मुझे मतलब रंगोली बनाने में और डेकोरेशन करने में इतना टाइम लग गया कि मैं चोला चेंज करने लगी जैसे ही इतना मुझे आवाज़ आ गई आंटी की, चलो मंदिर जाना है, चलो हमने वो चीज़ करनी है। तो मैंने उसको बोला कि मैं किचन में आके चेंज करती हूँ, मैं फिलहाल अभी यहीं पे छोड़ जाती हूँ ऐसे ही। तो संगत जी मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं उस दिन भी उस चोले को भी चेंज नहीं कर पाई। गुरुजी ने येलो स्वरूप में मुझे ही दिमाग में डालना था कि मैं तेरे घर में येलो स्वरूप में ही आना है और तुझे ऐसे ही ब्लेस करना है। तो गुरुजी की जो मर्जी होती है ना, तो वो चीज़ अपने आप ही हो जाती है और बेस्ट होती है। मैं कहती हूँ ये बात मैंने बाद में रियलाइज़ की, मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला, गुरुजी बहुत बहुत सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने दिमाग को चलाया, मुझे लगा कि मेरे पास ये स्वरूप नहीं है तो ये मैं ले लेती हूँ। बट बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हमें पल पल पे ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। आज मैं जितने भी लोगों के सत्संग सुनती हूँ, हमारी गली में भी काफ़ी लोग हैं जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ, तो वो लोग बताते हैं, कहते कनिका जब से आपने गुरुजी का सत्संग मतलब गुरुजी को सत्संग करते हो अपने घर पे या गली में जब से आना शुरू हुए गुरुजी, जब से आए हैं तब से हमारे घर पे परिवार में खुशियाँ आ गई हैं। जिनके बच्चों की मैरिज नहीं हुई थी उनकी मैरिज हो गई, जिनके बच्चों का काम सेट नहीं था उनके बच्चों का काम सेट हो गया। तो आप ये देखो कि जो मतलब इतना ज़्यादा नहीं भी मान रहे हैं गुरुजी को, जो इतना ज़्यादा मतलब नहीं भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी गुरुजी का सत्संग यहाँ पे होता है, यहाँ पे आते हैं, ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, तो जब गुरुजी उनको इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी कहते हैं ना कि हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी को मानते हैं,
तो हमें गुरुजी ने कितना ब्लेस किया होगा, संगत जी कितना ज़्यादा ब्लेस किया होगा। मैं एक इंडिकेशन थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी इसी चीज़ के ऊपर कि लंगर प्रसाद जब भी हम बनाते हैं सत्संग में, जब हम ग्रैंड सत्संग करते हैं, खासकर तब मैं बात करूँगी कि जब हम ग्रैंड सत्संग करते हैं, हम लंगर प्रसाद बनाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इसके ऊपर भी कि जब हम लंगर प्रसाद बनाएं, या तो आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर न बनवाइए, थोड़ा कम बनवा लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी क्योंकि लंगर आपको अगर एक गराई भी मिल जाए ना, उस एक गराई में भी आपको ब्लेसिंग मिलनी है। ये नहीं कि मतलब संगत को आपने भर भर के लंगर देना है तो फिर तभी वो मतलब उनका पेट भर के जाए। हमने यहाँ लंगर पेट भरने के लिए नहीं देना है किसी को, हमने लंगर देना है सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए कि गुरु जी की ब्लेसिंग है उसमें। वो आपकी किस्मत है, आपके ऊपर 2 दाने आएंगे, आपके ऊपर 4 दाने आ जाएंगे गलती से, वो गलती नहीं है, वो महाराज की मर्जी है, मतलब कि उस प्लेट में उस व्यक्ति को क्या आना है। तो अगर आप ज्यादा लंगर बनवाते हैं, उसके बाद आप संगत जो है वो घर भी लेके जा रही है, मतलब ये चीजें गुरु जी के टाइम में नहीं थी। हम तो ये सोच रहे थे कि किसी के मुंह लग जाए, खराब ना हो, वो इट इज ओके कि अगर आप किसी के मुंह ही लगवाना चाहते हो ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जो स्टेशन के बाहर जो गरीब लोग हैं, या कहीं भी कुछ आपको लगता है मंदिरों के बाहर कुछ गरीब लोग हैं, रात को या शाम को जब भी सत्संग खत्म होता है, आप वहां जाके बांट के आइए, बजाय कि आप गजे पूजी संगत को मतलब जो खा के गए हैं घर भी लेके जाएंगे, चलो ठीक है, पर घर लेके जाओगे तो मिठाई है, यहाँ खाओगे तो मेडिसिन है, ठीक है ना। तो मेडिसिन के तौर पे ही हम मतलब हम गुरु जी के उस चीज पे चलते हैं ना कि गुरु जी कहते थे यहीं पे खा के जाओ, यहाँ पे आपके कष्ट दूर होने। तो फैमिली का एक बंदा भी कुछ खा के जाएगा ना, एक इंसान भी कुछ वहां पे लंगर खा के जाएगा, तो पूरी फैमिली को ब्लेस करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने घर लेके जाना है और घर वालों को खिला के ब्लेसिंग हो जानी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमने तो खा लिया, अंकल के लिए भी ले जाती हूँ, बेटे के लिए भी ले जाती हूँ, सबको ब्लेस करवा देते हैं। अरे अगर आप आ गए तो वो सब ब्लेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप उनको ब्लेस करवाना चाहते हो, आप उनको सत्संग में ही बुलाओ, वहीं बैठ के खिलाओ। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि लंगर को खिलाकर हमने ब्लेसिंग को लेना है, अपने कष्टों को काटना है। वो कष्ट आपके फिजिकल कष्ट भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल कष्ट भी हो सकते हैं, हर तरह का कष्ट हो सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो जो प्रसाद है वो प्रसाद की गरिमा बनी रहे, ये ना लगे कि मतलब ऐसे बच गया, फालतू में लोग भर भर के लेके जा रहे हैं अपने घर को, फिर वो चीज कहाँ रह गई जो गुरुजी ने कही थी। मुझे तो मतलब यही फील हो रहा था कल भी कि वो चीज कहाँ रह गई। अगर आप कुछ देना भी चाहते हो, किसी गरीब के मुंह में डालो, वो ब्लेसिंग फिर बन जाएगा मेरे हिसाब से। घर में जाकर घर वालों को खिलाना, इट्स नॉट अ फूड, नॉर्मल फूड। घर आएगा तो मिठाई भी बनेगा, इससे अच्छा है कि वो गरीब की किसी के मुंह लग जाए, उसका शायद भला हो जाए, और उसकी जो दुआ है जो आपको लगेगी उस टाइम पे, वो तो प्राइसलेस हो जाएगी ना, उसके तो कोई मतलब बात ही नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपका सत्संग में लंगर बचता भी है तो आप प्लीज़ अपने काम वाली को या किसी को भी, मतलब कहीं भी आप जहाँ जानते हो, कुछ लोग हैं जो बेचारे उस हिसाब से नहीं मतलब भोजन कर पाते, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको जाके लंगर दीजिए। और हो सके तो लंगर को इस तरह से, मैं आप संगत से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोग जो है लंगर बनाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं ना। तो जो सत्संग में लंगर बनता है वो कई बार उस हिसाब से बनता है, हो सकता है गुरुजी महाराज की मर्जी होती है। तो अगर किसी को एक रोटी भी मिल रही है ना, उसी में संतोष करके जय गुरुजी करके उसको वहीं पे ही मतलब खत्म, मतलब उठा लेना चाहिए हाथ को अपने। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये भी खा लूँ, मैं मतलब सारा कुछ मैं ही अभी खा के जाना है, पेट भर के जाना है, नहीं। जितना आपको मालिक ने दिया है, जितना आपको मिल गया है, ओके है, उसी में ही आपकी ब्लेसिंग है। बाकी जो आप खा रहे हो तो पेट भरने के लिए खा रहे हो, वो मुझे नहीं लगता, मैं आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ गलत भी बोल रही होंगी, बट मैंने गुरुजी से आज यही रिक्वेस्ट की थी कि आज जो भी मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ बोलूँ गुरुजी महाराज जो आप चाहते हो मुझसे बुलवाना। क्योंकि आज जो मैं जाना चाहती हूँ, हो सकता है कि आज मैं कुछ टॉपिक ही डिस्कस ज़्यादा कर रही हूँ, जो सोची मुझे भगवान जी ने डाली है, जो मुझे गुरु जी ने डाली है, मैं वो चीज़ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा सा गलत, और मैंने गुरु जी से परमिशन लिया है इस बात की कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ आपसे।
आपको बताऊं कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही थोड़ी। तो मैं तो यही बात बोलूँगी कि हाँ जी मीनू आंटी, आप प्लीज़ पूछिए क्या आपने पूछना है मुझसे। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लंगर की गरिमा को बनाए रखिए। जितना मिलता है उतना खा लीजिए, थोड़ा मिलता है थोड़ा खा लीजिए, ज़्यादा मिलता है ज़्यादा खा लीजिए, और प्लीज़ हो सके तो जो लंगर बचता है उसको आप गरीबों में ही बांटिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी मीनू आंटी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आप में से कोई भी मुझसे कुछ भी पूछना चाहता है, जितनी मेरी सोची काम करेगी मैं आज ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि ये जो दरबार, ये जो आज मैं मतलब लाइव सत्संग कर रही हूँ, इसमें गुरु जी साक्षात विराजमान है, आपके सामने है। हो सकता है कि मेरी वाणी मेरी है पर बोल वही रहे हैं। उनसे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कईयों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गुरुजी, कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो कहीं भी पूछते हैं, हर किसी का अपना अपना जवाब होता है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे गुरुजी कि जिसका भी जो भी रिप्लाई आना वो मेरे थ्रू आ जाए आज। इतनी मेहर करना गुरुजी मेरे को। जय गुरु जी। क्योंकि हम लोग भी बहुत कई बार मिसगाइड हुए हैं, हमें बाद में बातें समझ में आई हैं। एक चीज़ मैं छोटी सी और शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के बारे में। हाँ जी पूछिए यतिन जी। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि हम लोग ना हाँ जी गुरुजी सबको दर्शन देते हैं। मीनू जी, हम जल प्रसाद को कैसे ब्लेस करें, आप ये पूछ रहे हो ना। तो हम जल प्रसाद को, हम एक तांबे का लोटा लेकर, मैं आगे भी पहले बात ही कर चुकी हूँ, तांबे का लोटा हम लोग लेते हैं, फ्रेश तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भर के रखिए। उस जल को आप गुरु जी के, महाराज जी के सामने रखिए, और उसके बाद उस जल को आपने अपना, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जाप कीजिए उसके आगे, और नेक्स्ट डे सुबह वो जल आप अपने आप पी लीजिए। वो गुरु जी अपने आप उस जल को ब्लेस कर देते हैं। जब आप उसके, आप किसी जल की, मतलब कोई भी जल है जैसे आप गुरु जी के आगे रखते हो, तो आप जब उसके आगे प्रार्थना करते हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो महाराज, वो आपकी जो पूजा पाठ होता है, जो आपका मंत्र जाप होता है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वो तो उसके अंदर जाती जाती हैं। तो आप गुरु जी के आगे जब उसको रखते हो तो वो आपको वैसे ही ब्लेस कर देते हैं। वो जल आपने पीना है, वो आपने लोटे को नहीं सीधा रख पीना, आपने लोटे के जल को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके किसी गिलास में तो आपने पी लेना है। जय गुरु जी। यतिन जी कह रहे हैं गुरु जी कब मुझे दर्शन देंगे। बहुत जल्दी दे देंगे गुरु जी आपको दर्शन। आप एक बार बस कोशिश कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गुरु जी से बात कीजिए। जब आप डेली आप ये चीज़ करेंगे ना, तो जब आपका टाइम, कहते हैं ना टाइम होता है हर किसी की लाइफ का, वो टाइम जब आपकी लाइफ की जर्नी का आ जाएगा तो आपको दर्शन भी मिल जाएंगे। मुझे, हाँ मैं अभी ये बात ही करने वाली थी कि कुछ लोग कहते हैं मुझे कैसे पता लगे कि मैं कनेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है हर किसी के मन में कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कनेक्ट हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं इस बात का एक छोटा सा जवाब आपको देना चाहती हूँ कि जब आपके मन, जब हम कहते हैं ना अपना आईना खुद ही होते हैं, हमें जितना अपने बारे में पता होता है ना, उतना किसी को नहीं पता होता। जब आपको इंटरनली आप चेंज होने लग जाओ, आपको बैड फीलिंग्स ना आए, नेगेटिविटी ना आए, चुगली करने को दिल ना करे, किसी की ऐसी फालतू बातें सुनने को दिल ना करे, बस दिल करे कि कोई मुझसे गुरु जी की बातें करता रहे, कोई मुझे भगवान की बातें करता रहे, कोई अच्छी अच्छी बातें करता रहे, कोई मुझे, मतलब मुझे इंजॉय करना है लाइफ को, मुझे इस मतलब गलत सोच में नहीं पड़ना है। अगर ये सब भावना आपके मन में आ जाती है ना, इसका मतलब आप गुरु जी से कनेक्ट हो चुके हैं। बुरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है आपकी, आप बहुत अच्छा अच्छा फील करते हो, खुश रहना शुरू कर देते हो, हर हालात में खुश रहते हो। कुछ भी अप एंड डाउन आते हैं, हाँ ठीक है हम इंसान हैं, हमें इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, बट उस तरह से नहीं करती जिस तरह से हम एकदम से होपलेस हो जाते थे ना पहले, कि नहीं यार ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब कहते हैं मुझे, आप देखो हमें क्या पता क्या होगा, आपको ज़्यादा पता है हमारे साथ क्या होगा। तो जो ये चीज़ आ जाती है ना मन में, बुराई अपने आप ही खत्म हो जाती है अंदर से। थोड़ी बहुत जो भी हमारे अंदर होती है, सबके अंदर होती है, ये तो कोई झूठे है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ी थोड़ी बुराई सब में ही है, जब वो भी दूर हो जाती है ना, तो फिर आप गुरु जी से कनेक्ट हो चुके हो। जय गुरु जी।
देखिए यतिन जी, इसमें आपको अपसेट नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। बस कहते हैं ना, डोज ऑफ लव, प्यार के डोज को बढ़ाना है। गुरु जी से प्यार के डोज को बढ़ाइए। और जो चीज़ें मैंने आपको बोली है कि शायद थोड़ा 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 अपने अंदर चेंज महसूस कीजिए। अपनी मेडिटेशन, मतलब जो अपनी सिमरन की पावर है उसको बढ़ाइए। अगर आप दिन में 10 मिनट मंत्र जाप करते हो सके तो चलते फिरते उठते बैठते कीजिए। किसी की बुराइयों में, किसी की थॉट में मत आइए। अच्छा, आजकल मैं ये भी बहुत सुनती हूँ कई बार कई लोगों से, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले को देख के कहते हैं कि वो, उसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, उसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमें किसी को ये कमेंट भी नहीं करना है, नहीं, ये भी गलत है। हमें किसी को ये नहीं बोलना कि तेरी दुकान अच्छी चल रही है, तेरा मकान अच्छा चल रहा है, तू लो है, ये अपर है, कुछ नहीं बोलना है। आप सिर्फ अपना देखिए। हमें सिर्फ अपना देखना है कि महाराज हम पे इतनी कृपा कीजिए कि हम सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में, हम अच्छे हो सके अपनी लाइफ में। हमें किसी को कमेंट नहीं करना है। कमेंट करके हम उस कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत कर देते हैं, कर्म बढ़ा लेते हैं कई बार। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है संगत जी। हमें सिर्फ गुरु जी के साथ मगन रहना है, खुश रहना है। ऑलवेज यही सोचना है कि वो आप कैसे दर्शन मांगते हो, आपके सामने तो बैठे हैं, करो ना बात उनसे, वो आपको दिख जाएंगे, जरूर दिखेंगे। मैं कहती हूँ आप 2-4 मिनट रोज, 2-4 मिनट क्या, चलते फिरते मैं कहती हूँ गुरु जी का स्वरूप लो, उस स्वरूप से आप रोज बात करो, आपको स्वरूप के अंदर ही दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ट्राई आप कीजिए। और ये सोचिए, ये ना सोचिए कि मुझे नजर नहीं आ रही, ये सोचिए कि मेरे को तो समझ, आप दिख रहे हो, तो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करो मेरी बात का रिप्लाई, मैं आपका बच्चा हूँ। जब हम गुरु जी के बच्चे हैं, हम उनसे लड़ भी तो सकते हैं प्यार से। अपसेट नहीं होना है, बस खुश रहना है, और खुश रह के ही गुरु जी से बातें करनी है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन चाय प्रसाद का भोग ऐसे लगवाइए जी, चाय प्रसाद आप बनाइए। आप लंगर की चाय प्रसाद की बात कर रहे हो कि नॉर्मल चाय प्रसाद जो आप डेली पीते हो वो कहते हो? मैं आपको दोनों का ही बता देती हूँ। चलो, आपने क्या करना है, आपने जो चाय प्रसाद, चाय बनाते हो नॉर्मल अपने घर में, गुरु जी को इलायची वाली चाय बहुत पसंद थी और कच्चे दूध की चाय बहुत पसंद थी, जो मेरे को पता है। तो आप वैसे ही चाय बनाइए, गुरु जी को भोग लगाइए पहले, फिर उस चाय को आप दूसरी चाय में मिक्स कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है कि हम प्रसाद को गर्म नहीं करते, तो ये जो मर्यादा को मेंटेन करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि वो लंगर थोड़ा ठंडा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप लंगर को बाद में हल्का सा गर्म कर सकते हो। जो पोर्शन आप गुरु जी के लिए निकालते हो उसको उसमें मिक्स कर सकते हो बाद में, ताकि आप उसको ईजिली पी भी सको, है ना। तो ये चीज़ आप करो। और जो डेली रूटीन में हम लोग चाय पीते हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ जी। मैंने गुरु जी को, मैं जो भी खाती हूँ पीती हूँ, मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। हम लोग इकट्ठे ही खाते हैं परिवार की तरह। तो जो भी मैं चाय वगैरह पीती हूँ, मैं गुरु जी के आगे यहाँ पे रख देती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे गुरु जी। तो गुरु जी कब भोग लगा लेते हैं तो वो मैं कप को वहाँ से उठा लेती हूँ और हम लोग पी लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ गुरु जी को, मतलब अलग से जो कप रखा होता है उसको हम मिक्स कर देते हैं बीच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और किसी ने कुछ पूछना है जी? जय गुरु जी। आई थिंक आज का हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें और आप सबकी लाइफ में खुशियाँ आए। कभी भी नेगेटिव नहीं होना है प्लीज़, मैं आप सबसे बोलती हूँ। हम सब एक परिवार है, आप कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो। बट मैं एक बात बोलूँगी, डिस्कस भी करना है तो मैं तो कोई भी नहीं होती हूँ, आप डिस्कस करो अपने गुरुजी से, उनसे बात करो तो आपको कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव मत होइए। जितना आप नेगेटिव होते हो उतनी ही आप नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ और होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जब गुरुजी हमारे को चाहते हैं कि हम मुस्कुराते रहें, उनके बच्चे बगिया के फूल की तरह खिलते रहें, तो वो सब खिल के रहें। गुरु जी आपको सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।